एजन संपन्न हुआ। आज 9 अप्रैल है। 9 अप्रैल मुझे इसलिए याद आती है कि 5 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक 2011 में जंतर मंतर पर अनशन हुआ था। उसको अन्ना आंदोलन कहा गया था। अन्ना दक्षिण भारत के गांधीवादी हैं, समाजसेवी हैं। उन्होंने आकर के यहाँ पर उनको मोहरा बनाया गया था। ये तो मैंने उसी दिन शाम को जान लिया था। तो उसके बाद में उस आंदोलन का आज समापन हो गया था। लगभग 10 बजे के आसपास अन्ना ने जो स्पीकर का अनशन समाप्त किया, उसके साथ में सभी ने संपन्न कर दिया था। हमारा और उसकी केजरीवाल मनीष सिसोदिया से मतभिन्नता हो गई थी। मैंने उन्हीं की जो मिनिस्टर रहे हैं, इसमें विधायक हैं गोपाल राय जी, सुभाष मानव, 3 लोगों के उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रखेंगे, हम अभी अनशन नहीं समाप्त करेंगे। क्यों नहीं समाप्त करेंगे कि ये अनशनकारी इकट्ठे हुए हैं, इनके लिए मीटिंग एक तारीख तय की जाए। तो नहीं बात मानी गई। यहाँ से भी एक सज्जन थे हरदोई से, उनको मैंने बुलाया था कि संचालन हमारे हाथ में था और वो बाद में यहाँ पर अध्यक्ष भी बने एक पार्टी के। तो मैंने उनको बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा देखो राजनीति कर रहे हैं। हमारी तरफ हाथ उठा के कहा, हम राजनीति नहीं कर रहे थे, बात की बात थी। मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने पहले दिन ही 5 अप्रैल को केजरीवाल को डांट दिया था। वो बात अपनी, उन्होंने कहा शाम को मीटिंग करेंगे, शाम को मीटिंग की नहीं, का कल कर लें। हमने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। आज हो गई, अब प्राणवायु दे रहा हूँ। कस के मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा था। वो तुरंत आ गया, बताइए जी। सज्जन व्यक्ति थे केजरीवाल, ऐसी बात नहीं, बताइए जी। तुमने कहा हमारे गद्दे गंदे नहीं होने चाहिए, यहाँ बैरिकेटिंग कर दी जाए। सवेरे हो चुका था काम। मैंने पहला बाइक रखा था, ये मैं बता रहा हूँ। इतना उत्साह था कि मैंने पहले मंच से जुड़ा हुआ गद्दा मेरा ही पहला था। वहाँ पर सब हस्तियाँ आती थी बैठ लिया करती, चाहे मेधा पाटकर हो, चाहे मनमोहन सिंह का डुप्लीकेट हो, सब आते थे वहाँ पर। वहाँ से हमारे पास सब साथी कई उस पर विधायक बन गए जाकर के, हमें तो उधर जाना नहीं था। फिर किरण बेदी, स्वामी यज्ञवेश सुंदरों जी भी थे, प्रशांत भूषण, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन सब ने 4 बजे के आसपास दिन भर बैठे रहे। ये सब अनशन संपन्न हो चुका था। हमने माइक मांगा, गोपाल ने कहा डॉक्टर साहब माइक मांगो। हमने माइक लिया, उन्होंने दिया नहीं। कल नीचे बैठ के बात करेंगे अन्ना सारी चीजें घोषणा ऊपर करना, ये भी घोषणा करो, बैठक कब होगी। तो इस पर हमारा उनका विवाद हो गया, चिल्ला मच गई। मनीष सिसोदिया हमारे पास आए तो उन्होंने कहा हमने किया, हमने ऐसा नहीं किया, हमने उचित बात कही। 4 बजे के आसपास सब तो खूब खा पी रहे थे, हम बैठे सूख रहे थे। 4 बजे के आसपास बात मानी गई। सबने कहा 2 जून को बैठक होगी। हमारे पास रिकॉर्ड है बाकायदा पेपर में, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस नोएडा की भी और यहाँ की भी। 2 जून को बैठक हुई। तो 2 जून बैठक जिन्होंने हमसे राजनीति करने का आरोप कहा था कि राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं हमें फोन किया, किससे नंबर लिया होगा, कहा कि दादा हम भी आ जाए। हमने कहा आ जाइए। हो गए, मैं अपना काम कर रहा हूँ और न ये काम जो नई पार्टी आंदोलन से निकली उन्होंने किया, न इन्होंने किया, न कोई नेता कर रहा है। अब मैं इस पर आना चाहता हूँ। आंदोलन से पार्टी का जन्म हुआ। उस समय वहाँ का मुख्यमंत्री भी, एक फिल्म बनी थी उसमें अनिल कपूर नीला शर्टर पहन करके, बड़ा अच्छी उसकी स्टाइल दिखाई गई। मैंने भी अपने घर में टीवी पर देखी है, वो हल्का सोच को याद है। तो इस समय एक नेपाल में जो बालेन्द्र शाह वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, वो भी जगह जगह जा रहे हैं। तो उनको भी उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि पत्रकारों का ज्ञान अध्ययन तो है नहीं। और चाणक्य क्या और राजनीति कहाँ से आई, राजनीति का अर्थ क्या है, राजनीति की परिभाषा क्या है, वहाँ पर तो जाएंगे नहीं। राजनीति क्या है, ब्रह्मनीति क्या है, वो उनको जानकारी नहीं। वो अनिल कपूर स्टाइल जानते हैं, उसने भी की, मुझे भी वैसी उसने रखाई। उसके बाद में क्या हुआ, परिणति देख लीजिए। आंदोलन से जो पार्टियां निकलती हैं वो लंबे समय तक नहीं चलती, ये बरसाती घास की तरह धड़ाम से कर जाती है। रही बात उसकी जो हो रहा है, एक प्रधानमंत्री जो जगह जगह जाएगा, हाथ मिलाएगा, सबका होना चाहता नहीं कर सकता। कालांतर में आप देखेंगे वहां पर भी यही होगा, नहीं कर सकता है कि वहां पर दूरी रखनी पड़ेगी। ये अधिकांश मूर्ख हैं
कल मैंने देखा वहाँ पर एक वीडियो, यहाँ की अंतर्धुन ने उसको जारी किया, मैंने उसको शेयर किया तो मुझे नेताजी याद आए। वहाँ पर थूक दिया है उन्होंने, भारत के लोग हैं, गाड़ी थी तो उसने कहा तुम भारत तो इतने बड़े देश से आए हो हमारे यहाँ नेपाल में, गंदगी फैलाने के लिए आए हो। थूक दिया पान मसाला खाकर, तो उसने बोतल के उनका पानी जो खरीदा होगा उससे उनको धुलवाया। तो हमने कहा मैं होता तो इनसे चटवाता, चाटो इसको, थूका है तो ए है। नेताजी ने कहा था देश आजाद हो रहा है, आजाद देश में कैसे रहना चाहिए इसकी जानकारी लोग नहीं, स्वतंत्र देश में कैसे रहा जाए, कहाँ थूकना है कहाँ मुतना है, मैंने लिखा है उसमें, इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए यहाँ पर दंड और पुरस्कार की नीति जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ऐसी पार्टियां आएंगी जाएंगी। पब्लिक है, जनता है, वो भोली भाली है, वो जानती कभी से आशा है, अब ये हो सकता है चमत्कार कर दे, वो चमत्कार नहीं करता है, वो अपना काम बनाकर चला जाता है, इतिहास के पन्नों में अपना दर्ज हो जाता है, लेकिन ये कुख्यात हो जाते हैं लोग, ये शाखाएं नहीं है। तो उनसे नहीं होता है कि हमें शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमारे प्राचीन जो थे, जो राजा होते थे वो ऋषियों की तरह जीवन यापन करते थे, उनका हमें अनुसरण करना पड़ेगा। अनिल कपूर क्या होता है, वो तो एक फिल्म थी, तो फिल्म का उदाहरण देना उचित नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। तो आज 9 अप्रैल मुझे याद आ रही है, मौसम भी वैसे ही है, जंतर मंतर का वैसे भी हरा भरा है। वहाँ पर मैं कांपने लगा था ठंड में, 5 को हुआ, 6 को में सुबह ठंड लग गई मुझे, और 9 को भी, इसलिए कि पेट में कुछ है नहीं, सूख रहे बैठे हुए। शाम को 1 बोतल जूस पी थी, और जिन्होंने राजनीति करने का आरोप लगाया था वो भी हमारे पास आए, मैं 1 बोतल पी सबसे बाद में। कई लोग वहाँ पर भी जो भ्रष्टाचार खिलाफ आए थे, 3-3 4-4 बोतलें अपनी बैग में रख कर ले गए, उसे क्या सदाचार कहा जाएगा? वो भी है, यही भ्रष्टाचार है, ये सब है। तो कहने का अभिप्राय है कि मैं राजनीति नहीं, राजनीति अच्छी चीज है, लेकिन वर्तमान जो राजनीति है उसका अर्थ दूसरा लिया जा रहा है। मैं अपने बढ़ता चला जा रहा हूँ, यही अच्छी चीज है। प्रभु की कृपा से ऋग्वेद की आज अभी कक्षा हमारी 495 संख्या होगी, आज प्रारंभ होगी, और ये हमारा ऋग्वेद के 10,589 मंत्र हैं इसके। ये हमारा 19 को परशुराम जयंती है, भगवान परशुराम जयंती, उस दिन पर ये संपन्न होगा। और 20 को ऋग्वेद पारायण यज्ञ होगा। पारायण की परिभाषा क्या होती है? पारायण पूरा ऋग्वेद पढ़ा नहीं, और पारायण हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? 10 मंत्रों से नहीं, पारायण का मतलब पूरा वेद पढ़ो, जिससे अखंड पाठ होता है, पूरा पारायण हुआ। उसके बाद में उन्होंने यज्ञ किया, वही पारायण की व्यवस्था है। तो प्रभु कृपा से ये होने जा रहा है, ये बड़ी डिग्री है। अभी गायत्री महापुरुषण पूरा किया, हमें जो आनंद मिल रहा है किसी को लीडर को नहीं मिल सकता, लीडर नेता को नहीं मिल सकता। तो बात आनंद की है, जिसमें आनंद मिले उसमें जाना चाहिए। हमें दिखाई देता है कि इसमें आनंद है, राजनीति में आनंद नहीं है। बीपी सिंह मुझे याद आते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनको अच्छा नहीं मानता और सफल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा था कि राजनीति एक छुतही बीमारी है, जिस किसी को लग जाती है वो फिर छोड़ती नहीं। छुतही बीमारी बताई थी, छूत की बीमारी होती लग जाती है, जब तक बढ़ नहीं जाएगा। तो राजनीति एक छुतही बीमारी है। अच्छे लोगों को आना चाहिए, हमें इसमें आना चाहिए था, ऐसा नहीं था, लेकिन मैं अपनी शांति भंग कर लेता। हमारे पास बहुत बड़ी विपुल मात्रा में करोड़ों रुपए शांति है, करोड़ों की शांति है, इसलिए मैं अपनी शांति नहीं भंग करना चाहता। इस मामले में स्वार्थी हूँ, होने दो जैसा हो रहा है, बाकी परमात्मा स्वयं नियंत्रित करता है। ओम शांति शांति शांति।